वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे क्लोरोफॉर्म। पहले अपने पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, और आज अपने बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ मैं। इसमें अपने पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म का कैसे पता करें भी ये क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या ये क्लोरोफॉर्म अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब यहाँ पे क्या है, जो क्लोरोफॉर्म होती है वो प्रकाश तथा एयर वायु की उपस्थिति में विघटित हो जाती है और एक विषैली गैस बनाती है, जिससे अपने कहते हैं फॉस्जिन गैस, और HCl उसमें गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अपने को ये चेक करना है क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या नहीं है। कैसे टेस्ट करें अपने? तो यहाँ पे जैसे मैं 2 बोतल लूं, एक में मेरे पास है शुद्ध क्लोरोफॉर्म और एक दूसरी बोतल लूं, और उसमें मेरे पास है अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। अब मुझे दोनों में देखना है, चेक करना है। चलो ये तो मैंने लिख दिया, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होती है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, उसके साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। AgNO3 डाल दोगे आप यहाँ पे। मगर जब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म लेना, तो मैंने तुम्हें बताया जो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है उसका मतलब उसका विघटन हो गया, और जब वो विघटित होता है ना तो उसमें HCl गैस रहती है ऊपर। और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में जब भी अपने AgNO3 डालेंगे ना, तो ये AgNO3 है जो सिल्वर नाइट्रेट है, वो क्लोरोफॉर्म से तो रिएक्शन करता नहीं है, परंतु अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में जो HCl गैस रहती है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के उपरांत सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। आगे क्या बात समझ में, क्या बनाता है? अवक्षेप। तो कहने का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट ने अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया नहीं की, किसके साथ अभिक्रिया की है? HCl के साथ। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा अभिक्रिया से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, उसको मैं डाल दूं किसमें? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म तो लिख ही नहीं सकता मैं। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कौन करता है? HCl। तो प्लस में यहाँ पे क्या लिखूंगा? HCl। और ये HCl कौन सा है? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में जब विघटन होता है, विघटन से जो गैस निकलती है HCl, वो है। यहाँ पे दोनों अभिक्रिया कराएंगे तो सीधा सा मैं थोड़ा बाई ट्रिक बता देता हूँ। इधर से क्या बाहर निकल गया? HNO3, और अपने पास इधर क्या बन जाएगा? AgCl, और प्लस में क्या आ जाएगा बाहर? HNO3। और यहाँ पे जो AgCl है, मैंने तुम्हें बताया था, वो क्या होता है? सफेद अवक्षेप। तो कहने का मतलब अगर अपने को बोतल में सफेद अवक्षेप दिख जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? जो क्लोरोफॉर्म ली है वो अशुद्ध है। अगर कोई अवक्षेप न दिखे, कोई प्रतिक्रिया न दिखे अंदर वाली, तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है? शुद्ध है। बहुत आराम से बताया है, समझ में आ गया क्या? चलिए अपने नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण की। पहला रासायनिक गुण अपने करते हैं ऑक्सीकरण। इसको अपनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन।
यहाँ पे ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी अपने क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें या सूर्य का प्रकाश या अल्ट्रावायलेट की उससे अभिक्रिया हो जाए तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होता है और एक विषाक्त पॉइजन गैस बनाता है जिसको अपने बोलते हैं फॉस्जिन गैस, और जिसका रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो देखिए अभिक्रिया से, तो यहाँ पे मैं ले लूँ क्लोरोफॉर्म, अगर मैं इसको वायु में खुला छोड़ दूँ या मैं क्या कर दूँ, किसी प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश से अभिक्रिया हो जाए इसकी क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का हो जाता है ऑक्सीकरण और क्लोरोफॉर्म बना लेती है एक विषाक्त गैस जिसको अपने बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। टेंशन मत लो, अभिक्रिया समझाऊंगा, मैंने बोला था ना रट्टा नहीं लगवाऊंगा, एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी अभिक्रिया में नहीं बोलूँगा, सीधा उत्पाद नहीं लिखूंगा किसी भी अभिक्रिया में। तो अपने क्या आ जाएगा CuCl3 और प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा HCl। देखो आप समझने के लिए बात करते हैं, देखो थोड़ा यहाँ पे, जैसे मैंने इधर लिख दिया क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ CH, इधर की तरफ आ जाएगा Cl और इधर की तरफ Cl, ठीक है। अब मैं इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहा हूँ, O2 लिखोगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, आप सीधा O लिख देना, ठीक है। देखोगे ये ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करेगा और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन जो हाइड्रोजन है ना उसके बीच में जुड़ जाएगा। बीच में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, देखो हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बना लेगा OH। सबसे पहले ये प्रक्रिया होती है, फिर क्या होती है, यहां से निकलता है H और इधर से क्या निकलती है क्लोरीन। तो देखो दो वैलेंसी खाली हो गई यहाँ पे, एक तो अपने पास कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई और दूसरा इधर देखो किसकी वैलेंसी खाली हो गई, ऑक्सीजन की। और जो दोनों कार्बन ऑक्सीजन है उसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अपने पास क्या बना, इसकी स्ट्रक्चर्स भी बना देता हूँ साथ में, क्या बना C, ये देखो इधर की तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन क्या आ जाएगा इधर, जो HCl बाहर निकला था वो मैंने इधर लिख दिया। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम। अब इसका रासायनिक नाम कार्बोनिल क्लोराइड है और वैसे इसको क्या बोलते हैं अपने, फॉस्जिन गैस, फॉस्जिन गैस। जो अत्यंत विषाक्त होती है। यहां तक बोलो समझ में आ गया कि ये बड़ा पार्ट, फिर आगे चलते हैं अपने, ये देखो आगे के लिए लाइन बना रहा हूं मैं इधर देखो, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा देखें, अपने साथ में चल रहे हैं, देखो अब ये जो अपने प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ है क्लोरोफॉर्म का और ये विषाक्त बन गई, तो इसमें अब अपने क्लोरोफॉर्म में ध्यान क्या रखना पड़ेगा। नंबर एक बात, क्लोरोफॉर्म वायु से अभिक्रिया न करे। कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म अपना रखना चाहिए। और दूसरी नंबर बात, क्लोरोफॉर्म को वायु से दूर रखना चाहिए और एक प्रकाश, दो चीज़ों से दूर रखेंगे क्योंकि फिर ये क्या बना लेगी, अगर दूर नहीं रखेंगे तो फॉस्जिन गैस। तो दोनों को दूर रखने के लिए एक काम करते हैं, एक तो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको गहरी भूरी बोतल में रखते हैं अपने, किस में रखते हैं, गहरी भूरी बोतल में, ताकि क्या है, सूर्य का प्रकाश इसके साथ अभिक्रिया न कर सके। दूसरी क्या बात है, हवा से, ये तो हो गया प्रकाश से रोकने के लिए। हवा से रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको मुंह तक भर के रखते हैं, यहां तक मुंह तक भर के रखेंगे ना, तो ये जो हवा है वो इसमें प्रवेश करने की जगह ही नहीं बचेगी, या मान लो कोई थोड़ी खाली जगह रह गई तो हवा प्रवेश कर जाएगी, वायु प्रवेश कर जाएगी, और जिसके कारण जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो किस में बदल जाएगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में। मैंने तुम्हें बताया था अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, देखो HCl बाहर निकल रही है, अभी किया था ना एक टॉपिक अपनों ने, शुद्धता का परीक्षण। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या निकलती है बाहर, HCl गैस के रूप में, ठीक है। अब कहोगे सर फिर भी मान लो इसका औषधीय प्रयोग कर रहे हैं, अपने मेडिसिन में यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो खुला रखेंगे, यूज करेंगे तो भी दिक्कत, तो फिर इसको कैसे बचाए अपने इस चीज़ से, वायु प्रकाश से, तो इसको विषाक्त बनने से कैसे बचाए। और विषाक्तता अगर मान लो अपने औषधीय प्रयोग कर रहे हैं तो ये चली जाए किसी मेडिसिन में,
तो भी गलत चीज है ये। तो इसको अपने कैसे रोके, इसके लिए टेंशन मत लो, मैं हूं। देखोगे इसके लिए अपने क्या करते हैं, 1% एथिल अल्कोहल लेते हैं। कितना परसेंट लेते हैं, 1%। एक % एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदें क्लोरोफॉर्म में डाल के रखते हैं। मान लो अपने वहम हो गया, मान लो कार्बोनिल क्लोराइड बन गया विषाक्त, ये पॉइजन गैस बन गई। तो एथिल अल्कोहल होता है जो 1%, वो क्या करता है, ये जो यहाँ पे पॉइजन गैस बनी है विषाक्त, और उसको अविषाक्त में बदल देता है। कहने का मतलब डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। देखो कैसे बनाएगा, मान लो क्लोरोफॉर्म का विघटन हो गया और पॉइजन गैस बन गई, विषाक्तता आ गई मान लो क्लोरोफॉर्म में, तो इस विषाक्तता को वो अविषाक्त में बदल देगा। कौन बताया था, एथिल अल्कोहल। थोड़ा स्ट्रक्चर ढंग से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए साथ में। C डबल बॉन्ड हो, इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन, फिर इधर की तरफ क्लोरीन, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास C2H5। क्या होता है भाई साहब, अल्कोहल का फॉर्मूला, इधर की तरफ आ जाएगा H, खुले बना लेते हैं, नीचे लिख लेंगे अपने H, इधर की तरफ आ जाएगा O। क्या होता है फॉर्मूला, C2H5। जितने क्लोरीन है उतने C2H5OH लेंगे, कितने क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और इधर की तरफ क्या कर देंगे अपने C2H5। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो क्लोरीन है किससे रिएक्शन कर लेगा, इस H के साथ, ये वाला क्लोरीन कर लेगा इस H के साथ। बताओ क्या बना, अभी एथिल अल्कोहल की बूंदें डाल दी मैंने, क्या बना, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ क्या आ जाएगा O, फिर क्या कर देंगे C2H5, फिर आ जाएगा इधर O, फिर क्या हो जाएगा C2H5। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, अगर मैं इसकी C2H5 दोनों हटा दूं, बताओ क्या है ये, इधर माइनस इधर माइनस, क्या हुआ बताओ, पता लग गया क्या, CO3 नाम सुना है, क्या बोलते हैं CO3 को, कार्बोनेट, और कार्बोनेट के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 एथिल। नाम पता लग गया है, यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत मस्त ट्रिक बता रहा हूं। कार्बोनेट और 2 एथिल, क्या आ जाएगा अपने पास, डाई एथिल कार्बोनेट। और जो क्या होता है अविषाक्त, यहां तक समझ में आ गया, फिर से बोल रहा हूं मैं, अपने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं, विषाक्त गैस बनती है, कौन सी, पॉइजन गैस। कैसे बनती है मैंने तुम्हें पूरी प्रक्रिया बता दी है। यहाँ से ऑक्सीजन इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुस जाता है और फिर HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक है तुम्हें। दूसरी बोतल में तुम्हें मैंने बता दिया, प्रकाश से बचाने के लिए गहरी भूरी बोतल में रखते हैं या गहरी नीली बोतल में, और उसके बाद में इसको पूरा मुंह तक भरते हैं ताकि वायु न आ सके। दूसरी बात, फिर भी कोई टेंशन हो, औषधीय प्रयोग करें तो इसमें ऐसा क्या उपाय करें कि खोलेंगे, यूज तो करेंगे अपने, तो ये विषाक्तता न रह जाए औषधि में, तो अपने इसके लिए क्या करते हैं, 1% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। जो विषाक्तता मान लो आ गई, कार्बोनिल क्लोराइड बन गया अशुद्धता के कारण, वो किससे अभिक्रिया कर लेगा, एथिल अल्कोहल से। कुछ बूंदे डाल के रखते हैं इसलिए क्लोरोफॉर्म में, ये क्या करता है, अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है। अब जो विषाक्तता है वो खत्म हो जाएगी क्लोरोफॉर्म में, जो किसके कारण थी, पॉइजन गैस के कारण। यहाँ तक आ गई क्या बात समझ में। नेक्स्ट अपने करते हैं रासायनिक गुण, अपचय। क्या होता है अपचयन, अगर अभिक्रिया में बात करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो देखो क्या करेंगे, अपने अपचयन करेंगे, और वो हाइड्रोजन आएगी कहां से, 2 जगह से। एक तो आएगी अपनी Zn+HCl से, कहने का मतलब है अलग अलग अपचायक में ये क्या करती है, अलग अलग उत्पाद देती है। अगर मैं Zn+HCl लूं ना तो इसका होता है आंशिक अपचयन। कौन सा अपचयन होता है, आंशिक अपचयन। अगर मैं लूं Zn+H2O तो इसका होता है कंप्लीट अपचयन।
दूसरा तरीका देखो, इसमें एक तरीका तो ये हो गया याद करने के लिए, Zn प्लस HCl लूँ तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। Zn प्लस H2O लूँ तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 6। क्यों लेंगे ये मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, ध्यान से देखना। अपने देखो अगर मैंने इधर लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस में मैंने तुम्हें बताया था अगर Zn प्लस HCl के द्वारा अगर आप चयन कराएं तो कितने हाइड्रोजन लेंगे? 2। क्यों लेंगे इसका रीजन बताऊंगा अभी। और इधर तीर के ऊपर क्या आ जाएगा? Zn प्लस HCl। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझते हैं, इधर की तरफ आ जाएगा CH 3 क्लोरीन, इधर की तरफ आ जाएंगे 3 क्लोरीन। अब इस यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना है तो मान लो 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, एक तो HCl बाहर निकल गया और दूसरा इधर जुड़ जाएगा। क्या बन गया बताओ? आंशिक अपचयन हुआ है, 1 क्लोरीन हटा है बस। आगे क्या बना बताओ? CH2, 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। क्या बन गया? CH2Cl2 और प्लस में क्या निकल गया अपने पास इधर? HCl। इसको अपने क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। यहां तक बोलो, समझ में आ गया? हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं यहां पे लूं Zn प्लस H2O, इसके द्वारा अगर अपचयन कराऊं, हाइड्रोजन के नंबर नहीं लिख रहा मैं क्योंकि समझाऊंगा। देखो पूर्ण अपचयन होगा जब तक अपचयन होगा जब तक किसके सारे क्लोरीन बाहर न निकाल दूं। तो मैंने तुम्हें बताया 1 क्लोरीन के लिए चाहिए 2 हाइड्रोजन। मेरे पास क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। तो 1 को 2 हाइड्रोजन, 3 को कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ पे कितने लगाएंगे? 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में। क्लोरीन हाइड्रोजन, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, HCl, HCl और HCl। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। क्या बन गया अपने पास? CH4 प्लस में HCl कितने निकले बाहर? 3HCl। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया अपचयन? एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट। बस ये ध्यान में रखो, Zn प्लस HCl हो तो आंशिक अपचयन और Zn प्लस H2O हो तो पूर्ण अपचयन। आंशिक अपचयन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2। तो क्या बनेगा? डाइक्लोरोमीथेन। अगर अपनों ने जोड़ दिए 6 हाइड्रोजन तो कंप्लीटली क्या बन जाएगा? ये मीथेन। चलिए अपने नेक्स्ट अपने बात करते हैं जल अपघटन की। 3 नंबर अभिक्रिया। इसके बारे में अपनों ने पहले भी बात की थी। जब भी अपने जल अपघटन करते हैं तो क्या यूज करते हैं? जलीय KOH। और जलीय KOH में कौन सी अभिक्रिया होती है तुम्हें मैंने बताया था, थोड़े पहले वाले वीडियो देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जलीय KOH में क्या करते हैं? जितने क्लोरीन उतने KOH, सीधा सा बेसिक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास? अब देखो इधर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर की तरफ आ जाएगा Cl और इधर की तरफ आ जाएगा Cl और इधर की तरफ आ जाएगा Cl। बताओ मुझे कितने जलीय KOH लेने पड़ेंगे? कितने KOH लेने पड़ेंगे? 3 KOH। तो प्लस में क्या आ जाएगा? 1 KOH, 2 KOH और इधर की तरफ कितने KOH आ गए? 3 KOH। और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा? 3 KCl। और अपने पास क्या बन जाएगा? इधर C, इधर की तरफ आ जाएगा OH, इधर की तरफ आ जाएगा OH और इधर की तरफ आ जाएगा OH और इधर क्या है? H। ध्यान से देखिए इस उत्पाद को। इसमें मैंने तुम्हें एक बात बताई है, इसी भी कार्बन पे, एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH हो तो वो पानी बाहर निकाल देता है। तो इधर से क्या आ जाएगा? पानी बाहर निकल गया और निकल रहा है क्या पानी बाहर? H ही नहीं है इसके पास, कहाँ से निकलेगा? तो एक H2O बाहर निकल गया। देखो एक वैलेंसी गई इस वाले कार्बन से और एक ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी गई, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। आगे क्या बात समझ में यहाँ तक? तो बताओ अपने पास क्या बना? प्लस में KCl कितने निकले? लिख देता हूँ, इधर कितने निकले? इधर
3 KCl और इधर H2O कितना निकला भाई साहब, 1 H2O। बताओ क्या बना, क्रम से लिख रहा हूँ समझ जाना। H और इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। ध्यान से देखिए इस उत्पाद को, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़े सूत्र के रूप में लिख देता हूँ HCOH। बताओ क्या बना अपने पास, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिंग कमल। और वैसे IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथेनोइक अम्ल। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही हार्ड रिएक्शन थी और इसको मैंने सिंपल कर दी है। 3 क्लोरीन है और 3 KOH लेने हैं, सीधा सा KCl निकल जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था जलीय KOH के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन। और इधर की तरफ 3 OH आ गए एक ही कार्बन पे, तो H2O बाहर निकल जाएगा और अपने पास इधर क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। आगे चले अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाएगा सिल्वर पाउडर के साथ। देखो भाई, अब मैंने इधर लिख दिया क्लोरोफॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान है, हाँ भाई बड़े लिखता हूं, थोड़े नहीं दिखेगी फिर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ चुकी है ये। अब देखो, एक ही कार्बन है, 3 क्लोरीन अटैच है। अगर मैं तीनों को यहां से निकाल दूं तो मैंने तुम्हें बताया ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। तो अब वही जेम डाई हैलाइड वाली बात। अब एक Ag एक Cl से अभिक्रिया करता है, पता है अपने को AgCl, मगर यहाँ पे 3 है, चलो 3 Ag ले लिए, मगर एक ही कार्बन पे वैलेंसी चली गई तो कैसे ये बॉन्ड बनाएगी। इसलिए सामने से एक और लेते हैं क्लोरोफॉर्म, तो 3 वैलेंसी यहाँ से गई, 3 यहाँ से गई, तो तीनों मिलकर क्या बना लेगी, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें अपने क्या करेंगे, एक और लेंगे क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H। 1 क्लोरीन 1 Ag, 6 क्लोरीन, फिर से बोल रहा हूं मैं, 1 क्लोरीन 1 Ag, 6 क्लोरीन 6 Ag, तो क्या आ जाएंगे Ag कितने कर दूं, 6। क्या बन जाएगा अपने पास, 6 AgCl। CH से टकराएगा, CH 3 वैलेंसियों को लेकर और बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन जाएगा अपने पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्लस में क्या निकल जाएगा, 6 AgCl। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं एथाइल, या वैसे क्या बोलते हैं एसिटिलीन। एक नाम और है इसका, बहुत पॉपुलर नाम है एसिटिलीन। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। हाँ भाई चले अपने नेक्स्ट। ये हो गया Cl 6 Ag, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस में क्या आ जाएगा 6 AgCl। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार RBSc में आया था। मैं 2 क्वेश्चन बता दूं, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए थे RBSc में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने पहले बताया नहीं था। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब 2018 में आया था, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो वो पहली वाली अभिक्रिया आ जाएगी, फॉस्जीन बनाता है। दूसरी अपने पास ये अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आई थी एग्जाम में, ईयर्स मुझे ध्यान नहीं है इसका। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया करता है, क्या होता है भी, एसिटिलीन बनता है या एथाइन बनता है। यहाँ तक हो गई क्लियर। आगे अपने बात करते हैं लास्ट अभिक्रिया की, नीचे लिख देता हूँ। लास्ट अभिक्रिया है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण किसको बोलते हैं, क्लोरीन का जुड़ना। सीधी सी रिएक्शन है ये, पहले आ चुके हैं अपने पास। क्लोरीन कितने हैं, 3। अब यहाँ पे क्लोरीनीकरण करना है अपने को, किसका करना है, क्लोरोफॉर्म का। तो Cl2 जोड़ दूंगा, किसकी प्रेजेंस में जुड़ता है बताओ भी, सूर्य का प्रकाश।
हाँ भाई, तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन। हाँ भाई, इसके पास आएगा 1 क्लोरीन और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, 1 क्लोरीन और जुड़ जाएगा, क्या बन गया अपने पास CCl4, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया। आपको पता है इसके बारे में, CCl4 का नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला RBSC के लिए, नीट के लिए भी, ये नीट के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और CBSE के लिए ही। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।